उन्होंने चौथे नंबर की लीडरशिप में क्या विकास करना चाहते हैं और कौम को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को बताना चाहते हैं। तो हम ये धोखे में नहीं आते हुए, और हमको अगर कोई डराता है तो अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं। हम डर के किसी को वोट देने वाले नहीं। हम वोट देंगे सेकुलरिज्म के लिए, हम वोट देंगे हमारी आना को बचाने के लिए, वोट हम देंगे हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारी नस्लों को जवाब देने के लिए। अगर कोई हमारे जख्म खुरच कर हमसे वोट मांगता है, ये गलत है। मैं तो हमारे लोगों से भी कहूँगा, हम वोट देंगे इंशाअल्लाह, पूरे 100% वोट कांग्रेस के हक में देंगे, लेकिन हम डर के वोट देने वालों में से नहीं। हम वो कौम है जिसके अंदर शहादत, मगर हम मरते भी हैं तो हमको शहादत का दर्जा है। आज फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं, वो मर नहीं रहे हैं, उनके माँ बाप, उनके बच्चे उनके सामने शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनके आंखों में आंसू नहीं है, उनके इसमें जज्बात है। उन्होंने बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा शहीद हुआ, हमारे बच्चे को अल्लाह ने कबूल किया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर इन्होंने जितनी भी कोशिश करते हैं हमको नीचे दिखाने की, लेकिन हमको कोई नीचे दिखा नहीं सकता, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। जो ईमानदार है वो ही मुसलमान है, जो ईमानदार नहीं वो मुसलमान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तकाजा ये है कि हम कांग्रेस को वोट दें, और स्टेट पे ये प्रॉब्लम है कि वक्त की कमी है, मुकर्रर ज़्यादा है। मैं इसलिए आपसे हतमन गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्तों में कांग्रेस के हक में वोट दें, वसंतराव चौहान को जिता खिलाए। ये विकास के और इसके बहकावे में देते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम तो बोल रहे हैं कि मोदी को बदलना चाहिए, मोदी हुकूमत को बदलना चाहिए, बीजेपी को बदलना, ये हमारे खैमे में नहीं है सिर्फ ये बात वकील साहब, ये हमारे खैमे में नहीं है, ये उनके खैमे में भी है। सबसे सीनियर लीडर है उनका सुब्रमण्यम स्वामी। कभी आप उनको सुनते हैं तो तलक बातें करते हैं। एक इंटरव्यू में बात करें, उन्होंने बोली कि भाई आप क्या सोचते हैं मोदी सरकार के बारे में, मोदी हुकूमत के बारे में। उनका लिटरल एक वर्ड था, एक जुमला था, नालायक है, वापस नहीं आना चाहिए, वो फिर से नहीं आना चाहिए। फिर मैंने कल और बताया कि वित्त मंत्री सीतारमन के हस्बैंड है प्रभाकर सीतारमन, उनके साथ वायरल में इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि अगर ये शख्स वापस आता है तो संविधान खत्म कर देगा, ये शख्स वापस आता है तो आने वाले 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं होगा। अभी 24 का आखिरी इलेक्शन हो जाएगा, तो आखिरी इलेक्शन होगा इसका मकसद मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें सुकून से होगा। आखिरी इलेक्शन का मतलब ये है कि आपके वोट का, आपके बुनियादी हुकूक छीन लिए जाएंगे। आप जो इतनी जमहूरियत के साथ जी रहे, इतनी आजादी के साथ जी रहे, आप सोच रहे हैं कि हम आज जैसे जी रहे आने वाले पल में भी वैसे जीएंगे, ये आपके साथ नहीं होना। तो हमको आने वाले कल को बचाना है, हमको आने वाले पल को बचाना है, हमको आने वाली नस्लों की हिफाजत करना है। इस सरकार ने पिछले 10 साल में गिनने जैसा, बताने जैसा, बोलने जैसा या समझने जैसा इनके लिए एक भी काम नहीं किया हमारे लिए। इस आइन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, और उस संविधान के तहत हम इस देश को चलाते आए हैं। और इस देश के अंदर आज तक 75 सालों में इन 10 सालों को हम निकाल देते हैं तो 75 सालों में उन संविधान के तमाम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए हर समाज को वो आज़ादी दी गई थी कि वो अपने तौर पर अपने मजहब पर कायम रह सके, अपने मजहब की इबादत कर सके, अपने मनचाहा ग़िज़ा खा सके, अपना मनचाहा लिबास पहन सके और अपने मनचाहा प्लेस के ऊपर रह सके। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि ये 70 साल गुजर चुके हैं और इन 10 सालों के अंदर जब तब्दीली आई और 2014 में एक फासिस्ट बीजेपी हुकूमत का यहाँ पर क़याम अमल में आया, कुछ वजह थी, हमारी गलतियाँ भी थी, हमारी गलतियों की वजह से ये बीजेपी यहाँ पर वजूद में आई। और आपने देखा कि बीजेपी इन 10 सालों के अंदर जुमलों के अलावा कोई बात नहीं करती। उन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे और उसके बाद उनका होम मिनिस्टर कहता कि ये तो जुमला था। उसके बाद जो आज ये बावर करो। और सब लोग जो है, मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम आपस की लड़ाई कैसा है, खेकड़ों को जब टोकरी में डालते कि नहीं तो उसको ऊपर से कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं बनते। क्यों नहीं बनते मालूम है क्या? वो खेकड़ा दूसरा ऊपर चढ़ा के दूसरा जाने नहीं देता, उसका पाँव पकड़ के खींच लेता, इसलिए खेकड़े के टोकरी के ऊपर कुछ भी कपड़ा नहीं रहता। वैसा मत करो, मेहरबानी करो। आने एक मौका है, अल्लाह ने मौका दिया यहाँ पर एक मुसलमान आमदार बनाने का। खासदार तो बनने वाले वसंतराव चौहान और यहाँ पर माजी कारपोरेटर है, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, लतीफ भाई हो, नासिर भाई हो और कोई तो भैया हमने माहौल बना दिया हुआ है कि कांग्रेस के जो अपनी इंडिया अलायंस जो बना है उसको चुनकर देना है। और इंशाअल्लाह वक्त अल्लाह ने दिया है आप तमाम लोगों को, मुझको भी, कि ये मोदी सरकार को और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त है। उसके लिए गिनती वोट की होने वाली है, जिसके अंदर आपका मेरा वोट होगा,
जिसके वोट ज्यादा निकलेंगे वो कैंडिडेट चुन के आएगा। इंशाल्लाह आप ग्रामीण के अंदर जाके देखिए, ये बीजेपी वालों को गेट के अंदर, गांव के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि उनको आरक्षण के अंदर दिया नहीं गया। वो चाहे कुछ भी हो, वसंत चौहान साहब चुनकर आने वाले हैं। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक एक वोट सबसे पहले अपने घर के कीजिए, उसके बाद में अपने दोस्तों के कीजिए। जब तक पूरे गली में के वोट नहीं हो जाते, खामोश बैठने का वक्त नहीं है। ये बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त है। किस तरह से भाजपा जो सत्ता की लालच कर आप लोगों को बताना ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में एक एनडीए बना है, जो एनडीए की शक्ल में एक ताकतवर सेकुलर एनडीए बना है। आज आप हिंदुस्तान का सर्वे देखिए, जो भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है, आप देखेंगे इंशाल्लाह इनके 195 के ऊपर नहीं आएंगे, 195 के ऊपर, क्योंकि सर्वे ये बता रहा है कि इंडिया के 300 सीट का सर्वे बता रहा है। तो आज नांदेड़ में जो उम्मीदवार है हमारे लोग, वसंत चौहान, जिस तरह से हमारे सभी कारपोरेटरों ने उनको रिक्वेस्ट करके उम्मीदवारी मांगी है। सीएम फर्नीचर नांदेड़ लाए हैं आपके लिए शादियों में दिए जाने वाले फर्नीचर खास होलसेल दामों में और डिस्काउंट के साथ मजबूत और खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन वाले बेडरूम सेट सागवान और वुड बेस मटेरियल में दस्तयाब है। इसी के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, गोदरेज अलमारी, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल वाजबी दामों में दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लाइंसेस, फेमस फंक्शन हॉल के पास, इलाही मस्जिद के सामने, माल टेकरी, देगलूर नाका रोड, नांदेड़। मोबाइल नंबर 9923106277।